गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो हम पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति में प्रश्नावली 7.1 के हम प्रश्नों को हल कर रहे थे। तो हमने प्रश्न संख्या 18 तक इन प्रश्नों को देख लिया है। आज हम प्रश्न संख्या जो 18 उससे जो बाकी के प्रश्न हैं उनको देखते हैं। तो हम शुरू करते हैं ये प्रश्नावली। सात पॉइंट एक ये त्रिकोणमिति वाली प्रश्नावली दे रखी है। तो क्वेश्चन नंबर 19 ये सवाल दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा टेन थीटा साइन थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा बराबर सेक थीटा। हमें LHS से RHS लेके आना है। तो हम पहले LHS लेते हैं। LHS साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा प्लस में टेन थीटा साइन थीटा और ये है कोस क्यूब थीटा। हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा व्यवस्थित कर लेते हैं। इसके साथ में हम कोस क्यूब को लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा और मैंने ये लिख दिया कोस क्यूब थीटा और फिर बच रहा है हमारे पास में टेन थीटा साइन थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा के साथ में मैंने कोस क्यूब थीटा लिख दिया है। अब यहाँ से देखिए हम इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, कोस थीटा कॉमन आ जाएगा। तो ये कोस थीटा कॉमन आ गया। जब कोस थीटा यहाँ से कॉमन आ गया, कोस थीटा का यहाँ भाग दिया तो क्या बच गया हमारे पास में साइन स्क्वायर थीटा। और जब कोस थीटा का कोस क्यूब में भाग दिया तो कितना रह जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। इधर क्या बच रहा है हमारे पास में टेन थीटा साइन थीटा। अब देखिए ये हमारे पास में सर्वसमीका बन गई है, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, एक, क्योंकि ये हमारे पास में आइडेंटिटीज है सर्वसमीका दे रखी है। तो यहाँ हम लिखेंगे कोस थीटा, इसका मान कितना रखेंगे हम, एक, प्लस में ये टेन थीटा साइन थीटा। अब कोस थीटा को एक से गुणा करूँगा तो ये तो कोस थीटा ही रह जाएगा। अब देखिए टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, चूँकि टेन थीटा है उसको मैं साइन और कोस के रूप में चेंज करूँगा तो ये साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो टेन थीटा को मैंने लिख दिया साइन थीटा बटे में कोस थीटा और साथ में क्या दे रखा है ये साइन थीटा। तो यहाँ से देखिए अब इसको कोस थीटा प्लस साइन थीटा गुणा साइन थीटा करूँगा तो ये हो जाएगा हमारे पास में साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस थीटा। देखिए लघुत्तम क्या आ रहा है हमारे पास में, कोस थीटा हमारे पास में क्या आ गया, लघुत्तम। अब देखिए यहाँ पे हर कितना दे रखा है, एक। तो देखिए कोस थीटा जब लघुत्तम आ रहा है तो इसको डायरेक्ट क्रॉस, जब यहाँ पे हर एक दे रखा था इसको क्या करते हैं, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। कोस थीटा गुणा कोस थीटा करते हैं तो क्या आ जाएगा ये कोस स्क्वायर थीटा। कोस थीटा का कोस थीटा में भाग देंगे, एक गुणा क्या करूँगा साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा हमारे पास में साइन स्क्वायर थीटा। अब ये भी हमारे पास में क्या बन गई, सर्वसमीका बन गई है। ये हमारे पास में क्या बन गई है, सर्वसमीका। तो ऊपर तो बन जाएगा एक और नीचे क्या रह गया हमारे पास में कोस थीटा। अब हम जानते हैं 1 कोस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। 1 कोस थीटा यानी कि ये सेक थीटा का रेसिप्रोकल है, यानी कि इसका व्युत्क्रम। तो 1 कोस थीटा का ये लिख दिया हमने सेक थीटा और यही हमारे पास में क्या दे रखा है इसको RHS, यानी कि हमें यही सिद्ध करना था। देखते हैं इसका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर जो 20, यह जो प्रश्न है वो प्रश्न संख्या 17 पे आधारित है, यानी कि जैसे हमने प्रश्न संख्या 17 किया था वैसे कि वैसे क्वेश्चन नंबर 20 होएगा। ये देखिए यहाँ से देखिए टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा बराबर 1 प्लस में
सेक थीटा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। हम LHS लेते हैं, ऊपर दे रखा है हमारे पास में टेन थीटा 1 माइनस में ये कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस में टेन थीटा। हम क्या करते हैं, इसको साइन और कोस के रूप में लिख लेते हैं। टेन थीटा को लिखेंगे तो हम लिखेंगे इसको साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, फिर 1 माइनस कोट थीटा को लिखूंगा तो मैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसी प्रकार इधर लिख लेते हैं, कोट थीटा को लिखूंगा तो मैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 माइनस टेन थीटा को लिखूंगा तो ये साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। क्योंकि अपन जानते हैं कि जो टेन थीटा होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, और जो कोट थीटा होता है वो होता है कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। और देखिए यहाँ से हल करते हैं इसका, ऊपर तो यही रह जाएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, नीचे देखिए साइन थीटा लघुत्तम आ जाएगा। साइन थीटा को मैं 1 से गुणा करूँगा तो ये साइन थीटा, साइन थीटा का साइन थीटा में भाग दिया तो 1 गुणा कोस थीटा करूँगा तो ये आ जाएगा कोस थीटा प्लस, इसी प्रकार यहाँ देखिए कोस थीटा अपॉन साइन थीटा बटे यहाँ से लघुत्तम क्या आ जाएगा कोस थीटा, कोस थीटा को 1 से गुणा किया कोस थीटा माइनस कोस थीटा का कोस थीटा में भाग दिया 1 गुणा क्या करूँगा साइन थीटा, तो ये आ जाएगा साइन थीटा। आगे देखिए इसका हल। अब हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं साइन थीटा बटे में कोस थीटा, ये उतार दिया। ये भाग का चिन्ह है, इसको मैंने किस में बदलूंगा मैं गुणा में, तो ये हर है वो तो अंश में चले जाएगा और जो अंश है वो हर में आ जाएगा। तो साइन थीटा कहाँ जाएगा ऊपर, तो साइन थीटा ऊपर और साइन थीटा माइनस में कोस थीटा नीचे प्लस, इसी प्रकार इसको लिख लेते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा गुणा कोस थीटा कहाँ चले जाएगा ऊपर और कोस थीटा माइनस में साइन थीटा कहाँ जाएगा नीचे। आगे देखिए इसका हल। अब यहाँ से देखते हैं हम, तो देखो साइन थीटा गुणा साइन थीटा करूँगा तो ये तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे कोस थीटा साइन थीटा माइनस में कोस थीटा बच जाएगा, फिर प्लस ऊपर देखिए कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और नीचे साइन थीटा कोस थीटा माइनस में साइन थीटा। यहाँ से देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको मैंने ऐसे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा या कोस थीटा साइन थीटा माइनस में कोस थीटा, ये प्लस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ से मैं क्या ले लेता हूँ, माइनस चिन्ह कॉमन ले लेता हूँ। माइनस चिन्ह क्यों कॉमन ले लूँगा, क्योंकि हमारे पास में साइन थीटा माइनस में कोस थीटा है और यहाँ पे क्या लिख रखा है कोस थीटा माइनस साइन थीटा। जब माइनस चिन्ह बाहर लूँगा तो ये माइनस चिन्ह प्लस का हो जाएगा और ये प्लस चिन्ह है जो माइनस में हो जाएगा, तो ये सेम संख्या है वो हो जाएंगी। तो यहाँ से देखिए माइनस चिन्ह जैसे ही बाहर लिया मैंने तो ये तो साइन थीटा ही रहेगा, लेकिन ये कोष्टक वाली संख्या है ये किसकी हो जाएगी माइनस की और ये किसकी हो जाएगी प्लस की, तो प्लस वाली पहले लिख देता हूँ और माइनस वाली कहाँ लिख दूंगा ऐसे कोस थीटा। अब देखिए जब माइनस गुणा प्लस करूँगा तो अगला एक और स्टेप लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा साइन थीटा माइनस में कोस थीटा। माइनस गुणा प्लस किया तो ये चिन्ह कैसे हो गया माइनस, यानी कि प्लस में माइनस का भाग दिया तो क्या होगा माइनस, और ऊपर रह जाएगा हमारे पास में कोस स्क्वायर थीटा और नीचे ही आ जाएगा साइन थीटा और नीचे साइन थीटा माइनस में कोस थीटा। देखिए लघुत्तम आ रहा है हमारे पास में, लघुत्तम क्या आ जाएगा देखो कोस थीटा साइन थीटा, यानी कि एक तो लघुत्तम आया साइन थीटा कोस थीटा और एक क्या आ रहा है साइन थीटा माइनस कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा साइन थीटा माइनस में कोस थीटा। अब देखिए यहाँ से इसका इसमें भाग देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास में साइन थीटा, देखो कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, इससे ये कैंसिल तो क्या बचेगा साइन थीटा। अब साइन थीटा गुणा क्या करूँगा साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा हमारे पास में साइन क्यूब थीटा। इसी प्रकार इसका भाग इसमें देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास में कोस थीटा और कोस थीटा से किससे गुणा करूँगा कोस स्क्वायर थीटा से, तो ये कोस क्यूब थीटा। अब देखिए ऊपर वाले को हम फॉर्मूले से खोल देते हैं, किससे a प्लस बी का होल क्यूब। अब a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, देखिए फॉर्मूला होता है
यहाँ देख लीजिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब वो होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में ए बी, ये हमारे पास में ए क्यूब माइनस बी क्यूब का होल क्यूब होता है। अब इसको खोल देते हैं तो ये एक आ जाएगा साइन थीटा माइनस में कोस थीटा, फिर ए स्क्वायर का मतलब है साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर का मतलब है कोस स्क्वायर थीटा, प्लस ए बी का मतलब है साइन थीटा कोस थीटा, और नीचे हमारे पास में बच रहा है साइन थीटा माइनस में कोस थीटा और ये साइन थीटा कोस थीटा। अब देखिए क्या कैंसिल हो रहा है इसमें से, ये कैंसिल हो रहा है। अब हम क्या करते हैं इसमें से अलग अलग करके और इसका मान कितना हो रहा है हमारे पास में 1, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, तो इसकी जगह हम कितना रख देते हैं 1 प्लस इसकी जगह ये साइन थीटा कोस थीटा और नीचे हर में बच गया हमारे पास में साइन थीटा कोस थीटा। तो देखिए अब हम इसको अलग अलग करके भाग देते हैं, तो एक ये तरह जाएगा 1 साइन थीटा कोस थीटा, इसको अलग अलग करके भाग देते हैं 1 साइन थीटा कोस थीटा, प्लस इसका भाग इसमें अलग अलग करके भाग दिया तो ये साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। अब यहाँ से देखिए 1 साइन थीटा कोसेक थीटा हो जाता है और 1 कोस थीटा क्या हो जाता है सेक थीटा, और इसका भाग इसमें दे क्या रहेगा 1, ये हमारे पास में क्या आ गया RHS आ गया है। तो ये प्रश्न नंबर जो 17 था उसमें हमने यहाँ से क्या किया था, इस सर्वसमीका का मान नहीं रखा था हमने जब मान नहीं रखा था तो वहाँ पे जो RHS था वो मान दूसरा था, तो यहाँ पे हमने इस सर्वसमीका का मान रखने पर हम इस तरह से इसका हल ज्ञात कर सकते हैं। तो अगला प्रश्न और देखते हैं इसका 21 तरह का है, वो है साइन ए प्लस कोसेक ए इसका होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए इसका होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, ये हमें दे रखा है। अच्छा फिर से LHS लेते हैं हम इसका, साइन ए प्लस में कोस ए इसका होल स्क्वायर प्लस में कोस ए प्लस सेक ए इसका होल स्क्वायर। अब देखिए हम इनको किस में खोल देते हैं होल स्क्वायर, यानी कि हमारे पास में जो ये फॉर्मूला दे रखा है ए प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में बी स्क्वायर। तो हम इसको खोल देते हैं पहले तो यानी कि ए स्क्वायर का मतलब है साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab का मतलब है 2, ए का मतलब है साइन ए और बी का मतलब है कोसेक ए। अब बी स्क्वायर का मतलब है कोसेक ए का होल स्क्वायर, इसी प्रकार इसको खोल देते हैं तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए सेक ए प्लस सेक स्क्वायर ए। हम क्या कर देते हैं साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर को मैं एक साथ में लिख दिया, साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए। ये हमने क्या कर दिया इसको एडजस्ट कर दिया ताकि हमारे पास में क्या बन रही है सर्वसमीका, प्लस इसको देखिए 2 साइन ए कोसेक ए को मैंने साइन के पदों में लिखूंगा तो इसको लिखूंगा 1 साइन ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस ये हमने यहाँ पे लिख दिया, क्या बचा ये बचा 2 कॉस ए, इसको मैं कॉस के पदों में लिखूंगा सेक को तो 1 कॉस ए और ये हमारे पास में बच गया सेक स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ से इसकी जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 1, चूँकि हमें पता है कि कोसेक ए को मैं लिख सकता हूँ 1 साइन ए और सेक ए को लिख सकता हूँ 1 कॉस ए। तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1 सर्वसमीका से, सर्वसमीका हमने पढ़ रखी है क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए उसका मान कितना होता है 1 होता है, तो 1। और देखिए साइन ए से साइन ए कैंसिल, ये कितना रह गया 2
प्लस कॉस स्क्वायर ए, यहाँ से कॉसेक ए से कॉसेक ए कैंसिल, कितना रह गया 2 प्लस सेक स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ से 2 और 1 3 हो गए, इसको जोड़ लेते हैं, 2 और 2 4 और 1 5 हो गए, प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस में सेक स्क्वायर ए। अब हमको पता है, चूँकि हम जानते हैं सर्वसमीका से कि 1 प्लस में tan स्क्वायर ए वो क्या होता है सेक स्क्वायर ए, क्या होता है सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए वो होता है कोसेक स्क्वायर ए। तो देखिए यहाँ से हम इनके मान रख देते हैं, कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए की जगह मैं क्या लिखूँगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए की जगह मैंने लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब देखिए 5 और 1 6 और 1 7, और क्या बच रहा है कॉट स्क्वायर ए प्लस में टेन स्क्वायर ए, और बराबर में यह आ गया हमारे पास में RHS। तो देखिए राइट हैंड साइड में 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये आगे पीछे हो सकता है, जोड़ने में हम आगे पीछे आ सकता है। तो ये हमारे पास में क्या आ गया इसका RHS। तो अगला प्रश्न देखते हैं इसका, वो दे रखा है हमें साइन 8 थीटा माइनस कॉस 8 थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। LHS लेते हैं इसका, साइन 8 थीटा माइनस में कॉस 8 थीटा, कॉस 8 थीटा। देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, साइन 4 थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस 4 थीटा का होल स्क्वायर। अब हम इसको खोल सकते हैं कैसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो उसको ए प्लस बी और ए माइनस बी में लिख सकते हैं। तो हम इसको खोलेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा और साइन 4 थीटा प्लस में कॉस 4 थीटा, ये हमारे पास में ये आ गया। अब इसको भी हम खोल सकते हैं ऐसे ही, इसको और लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं इसको साइन स्क्वायर थीटा इसका भी होल स्क्वायर माइनस इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इसका भी होल स्क्वायर, और ये साइन 4 थीटा प्लस में कॉस 4 थीटा। तो इसको भी हम इसी वाले फॉर्मूले से खोल सकते हैं, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो ये आ जाएगा हमारे पास में साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, और ये चल ही रहा है हमारे साथ में साइन 4 थीटा प्लस में कॉस 4 थीटा। अब देखिए सर्वसमीका से इसकी जो वैल्यू आ गई वो तो 1 आ गई, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1, और ये चल रहा है हमारे पास में साइन 4 थीटा प्लस में कॉस 4 थीटा। चूँकि हमारे पास में सर्वसमीका साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा उसका मान कितना होता है 1 होता है। अब देखिए हमारे पास में RHS में देखिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये तो आ रहा है, हमको क्या लेके आना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा लेके आना है। तो अब हमें इसको एडजस्ट करना है, कैसे करें देखिए, ये तो आ ही रहा है तो इसको नहीं छेड़ेंगे हम, साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा का। अब इसको खोल देख सकते हैं हम, कैसे खोलेंगे, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर थीटा ऐसे लिख दिया, और इसमें मैंने क्या कर दिया 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ दिया और 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा मैंने घटा दिया। अब देखिए यहाँ से और यहाँ तक क्या बन जाएगा हमारे पास में फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर। तो इसको लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से देखिए ये फॉर्मूला बन जाएगा, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब a का काम क्या कर रहा है हमारा साइन स्क्वायर थीटा
प्लस बी का काम क्या कर रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा और इसका होल स्क्वायर। अब और बचेगा 1 वो -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, देखिए सर समीका से 1, तो 1 रख दिया और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, -2 साइन स्क्वायर थीटा ये कॉस स्क्वायर थीटा आ गया है। अब देखिए 1 का वर्ग करेंगे तो 1 और 1 को गुणा करेंगे इससे तो यही संख्या आ जाएगी। तो हमारे पास में साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा और कोष्टक ये यहाँ से है ना, यहाँ से इसके तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास में 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और यही हमें क्या दे रखा है, इसका RHS दे रखा है। ये अलग से ये क्या है, इस कोष्टक में है। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो ऐसे रह जाएगा, और अंदर देखो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 और ये 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ये बच जाएगा, और यही हमारे क्या है, RHS है। और देखते हैं इसका अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 23। ये दे रखा है सेक थीटा प्लस में 1 और सेक थीटा माइनस में 1 इसका होल स्क्वायर बराबर उधर रखा है कॉट थीटा प्लस में कोसेक थीटा। हम ले लेते हैं इसका LHS सेक थीटा प्लस में 1 और सेक थीटा माइनस में 1। इसको क्या करते हैं हम, ऊपर नीचे सेक थीटा प्लस 1 और सेक थीटा प्लस 1 से हमने क्या कर दिया, इसको गुणा कर देते हैं ऊपर नीचे। तो देखिए जब मैं इसको गुणा करूँगा तो ऊपर तो सेक थीटा प्लस में 1 का होल स्क्वायर और इन दोनों को गुणा करूँगा मैं तो ये हो जाएंगे एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का वर्ग करेंगे तो 1 और इनके ऊपर क्या लग जाएगा, ये वर्गमूल का चिन्ह लग जाएगा। क्योंकि अपन जानते हैं a प्लस बी और a माइनस बी ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a का मान क्या करेगा सेक थीटा और b की वैल्यू करेगी 1 रहेगी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और ये ऊपर गुणा करेंगे, दोनों सेम है तो इनका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए जब हम ऊपर की संख्या का वर्गमूल निकालेंगे तो वर्ग का चिन्ह हट जाएगा, यानी कि ये रह जाएगा सेक थीटा प्लस में 1 और नीचे सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, ये टेन स्क्वायर थीटा और इसके ऊपर ये क्या लगा रखा है अंडर रूट। ऊपर का तो मैंने क्या हटा दिया, वर्गमूल हटा दिया, और नीचे इसको मैंने लिखा टेन स्क्वायर थीटा और नीचे ये अंडर रूट का चिन्ह। अब आगे देखिए इसको सेक थीटा प्लस में 1। अब देखिए इसका भी जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, क्या रह जाएगा ये टेन थीटा। अब देखिए यहाँ से हम इसको साइन और कॉस में बदल देते हैं। सेक थीटा को लिख सकता हूँ मैं 1 कॉस थीटा प्लस में 1 और इसको लिख सकता हूँ मैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और चाहे तो इसको अलग अलग करके यहीं पे भाग दे सकते हैं हम, इसको ऐसे कर लेते हैं सेक थीटा अपॉन टेन थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा। तो देखिए इसको जब हम लिखेंगे तो 1 अपॉन कॉस थीटा और इसको लिखूँगा तो मैं साइन थीटा अपॉन 1 इसको कॉस थीटा। इसको हम नहीं छेड़ेंगे क्योंकि 1 अपॉन टेन थीटा क्या होता है कॉट थीटा और कॉट थीटा हमें लेके आना है। तो देखिए हर से हर कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा 1 और नीचे क्या बचा हमारे पास में साइन थीटा, सॉरी 1 अपॉन टेन थीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ कॉट थीटा। तो ये ऊपर क्या बचा 1 और नीचे क्या बचा हमारे पास में, वो अंश में क्या बचा साइन थीटा, और यहाँ से ये साथ में लेंगे ये कॉट थीटा। अब देखिए 1 अपॉन साइन थीटा, चूँकि 1 अपॉन साइन थीटा किसका उल्टा होता है कोसेक थीटा का,
तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, कोसेक थीटा, और यहाँ ये कोट थीटा, और बराबर में ये आ गया हमारे पास में RHS आ गया है। तो और देखते हैं इसका एक अगला प्रश्न और देख लेते हैं। 24 में देखते हैं, वो दे रखा है 1 प्लस में कोट थीटा प्लस टेन थीटा, और ये दे रखा है साइन थीटा माइनस में कोस थीटा, नीचे सेक क्यूब थीटा माइनस कोसेक क्यूब थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये बच रहा है हमारे पास में। हम LHS लेते हैं। देखिए LHS ये वाला पार्ट, तो हम क्या करते हैं, जितनी भी टेन कोट सेक कोसेक दे रखे हैं उनको साइन और कोस में चेंज कर लेते हैं। तो देखिए हम चेंज करते हैं 1 प्लस, अब कोट थीटा क्या लिखूंगा मैं, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, टेन थीटा क्या लिखूंगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये साइन और है ही उसमें साइन थीटा माइनस में कोस थीटा, फिर अपॉन इसको करूँगा तो ये 1 अपॉन कोस थीटा, और क्यूब लग रहा है तो ये क्यूब, एक का क्यूब करेंगे तो एक ही रहेगा, माइनस कोसेक थीटा को क्या लिखूँगा 1 अपॉन साइन थीटा, क्यूब लग रहा है तो ये क्यूब, और एक का क्यूब करूँगा तो एक ही रहेगा। आगे देखिए इसका हल, ऊपर देखिए यहाँ से लघुत्तम, इसमें से लघुत्तम क्या आ गया, साइन थीटा कोस थीटा। अब देखिए हम जब लघुत्तम साइन थीटा कोस थीटा आ गया तो हम इसको इसमें के नीचे क्या है, एक का भाग हम इसमें देंगे तो ये इतनी बार ही जाएगा, और इसको हम उनसे गुणा करेंगे तो ये जाएगा, यानी कि साइन थीटा कोस थीटा माइनस। अब साइन थीटा का भाग हम इसमें देंगे तो क्या बचेगा, कोस थीटा, और कोस थीटा किससे गुणा करूँगा, कोस थीटा से, तो ये बच जाएगा हमारे पास में कोस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार यहाँ प्लस के चिन्ह है, ये इस कोस थीटा को मैं इसमें भाग दूंगा तो क्या बचेगा, साइन थीटा से इसको गुणा करूँगा साइन थीटा से, तो ये आ जाएगा हमारे पास में साइन स्क्वायर थीटा, और हमारे पास में ये बच रहा है साइन थीटा माइनस में कोस थीटा। ये तो हमारे पास में अंशकाल हुआ। अब नीचे देखिए हर में क्या लघुत्तम आ रहा है, कोस क्यूब थीटा साइन क्यूब थीटा। जब ये अलग अलग हैं तो हम इसको क्या करते हैं, क्रॉस गुणा करते हैं, इसको इससे गुणा करूँगा तो ये आ जाएगा साइन क्यूब थीटा, इसको इससे गुणा करूँगा तो ये आ जाएगा कोस क्यूब थीटा। अब देखिए हम एक स्टेप और लिख लेते हैं। अब इसको देखिए कैसे लिखते हैं हम, साइन थीटा कोस थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा कोस थीटा, और ये साइन थीटा माइनस में कोस थीटा। अब ये हमारे पास में किसका चिन्ह होता है, भाग का। जब इसको गुणा में चेंज करेंगे हम तो ये क्या, कोस क्यूब थीटा और साइन क्यूब थीटा तो ऊपर चले जाएगा, और नीचे ये साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। आगे देखिए इसका हल, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आगे देखिए तो यहाँ से देखिए इसको, ये साइन थीटा कोस थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा, और ये है साइन थीटा माइनस में कोस थीटा। अब गुणा, ये गुणा करके ये हमारे पास में कोस क्यूब थीटा साइन क्यूब थीटा अपॉन, अब देखिए ये हमारे पास में a माइनस बी के होल क्यूब से, यानी कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी। अब ए की वैल्यू क्या है हमारे पास में, साइन थीटा, तो हम लिखेंगे, एक तो लिखेंगे साइन थीटा माइनस में कोस थीटा, फिर स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा, प्लस बी स्क्वायर तो कोस स्क्वायर थीटा, प्लस ए बी तो यानी कि साइन थीटा कोस थीटा। अब देखिए
अंश में साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो हर में साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये तो इससे कैंसिल हो गया। अंश में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, हर में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये इससे कैंसिल हो गया। अब हमारे पास में क्या बचा, एक तो अंश में तो ये बचा कॉस क्यूब थीटा और साइन क्यूब थीटा, और हर में बचा हमारे पास में साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखिए साइन थीटा से ये क्यूब कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, और कॉस थीटा से क्यूब कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। तो हमारे पास में क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये बचा हमारे पास में साइन स्क्वायर थीटा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले साइन स्क्वायर थीटा लिख दें, बाद में कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, RHS आ जाएगा। तो इस तरह से हम इन प्रश्नों का हल ज्ञात कर सकते हैं। तो इन प्रश्नों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने से ही हम इन प्रश्नों को हल ज्ञात कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं। धन्यवाद।